हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो ये है बैकयार्ड की। अभी बैकयार्ड में क्या क्या है वो मैं दिखा रही हूँ। तो बहुत सारे सिलेंडर हुए हैं। जो यहाँ पे सीड्स गिरते हैं ना, अपने आप वही उगे हैं। थोड़े बहुत मैंने डाले थे एक्स्ट्रा मेरे पास से, तो मैंने ऐसे ही सेव करने के लिए डाल दिए, तो सब उग गए हैं। मेथी है, थोड़े से रेडिश भी है, स्पिनच थोड़ी सी है और केल बहुत अच्छी हुई है। तो मैं सोच रही थोड़ी सी मेथी पिक कर लें, ताकि मैं डिनर में बनाऊंगी सब्जी इसकी। मैच्योर भी हो गई है, खाने लायक। और अभी है ना, थोड़े ही दिन में 20s में दिखा रहा है टेम्परेचर, तो ये ख़राब हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी पिक भी कर लूँगी। अभी तो मैं डिनर में रेडिश यहाँ पे लो ले जाऊँगी सैलेड में खाने के लिए। बाकी मेरे पास टाइम होगा ना, तो मैं थोड़ी सी पिक कर लूँगी वेजिटेबल्स। और अभी हुआ है 7:30 का, 7:15 के अराउंड का टाइम। वेदन को ड्रॉप करने जाना है, तो मैं रेडी हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा सोक करके जाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी खमन, बहुत टाइम हो गया खमन खाया नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स राइस ले लिया, और राइस है ना, थोड़ा सा मोटा वाला लेना है। लाइक मसूरी राइस भी चल जाएगा, पर उससे भी थोड़ा सा मोटा वाला हो ना, जैसे खिचड़ी और ये सब चीज़ें बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट रहता है। कोलम के राइस भी अच्छे रहते हैं। तो साथ में मैं चने की दाल भी डालूंगी। ट्रेडिशनल ढोकला का बैटर काइंड ऑफ नहीं बनाऊंगी। इससे है ना, हांडवा भी बना सके उस तरह का मैं बनाऊंगी, ताकि इसका हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकें। थोड़ा सा बैटर बच जाएगा, डेफिनेटली बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है, तो मैं उसमें से हांडवा बनाऊंगी। मेथी बहुत सारी है ना, तो मूंग दाल, उड़द की दाल, थोड़े से मेथी के दाने और पोहा रेगुलर वाले, उसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और मूंग दाल है ना, बहुत यूज़फुल होती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि ढोकला का बैटर बनाओ ना, ढोकला का कुछ भी, उसमें थोड़ी सी भी मूंग दाल डालनी चाहिए, उससे ढोकला सॉफ्ट बनते हैं। और एकदम ड्राई वाले जो बन जाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के नहीं बनते। तो थोड़ी सी मूंग दाल ट्रेडिशनल ढोकला बना रहे हो ना, उसमें भी डालनी चाहिए। सब चीज़ें मिक्स करके इसको मैं वॉश करके पानी में सो करके अराउंड 2 आवर्स छोड़ दूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मूंग दाल कम लगी, तो मैंने डाल दिया। एक्चुअली मूंग दाल का है ना, कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, तो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाए ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस वॉश करके सोक करके छोड़ के वेदांत को ड्रॉप करने जा रही हूँ। और वेदर अच्छा है, सुबह के टाइम में थोड़ी सी ठंड लगती है, तो अच्छा लगता है। सब रेड ऑरेंज येलो हो गए हैं बाहर ट्रीज। तो उसको ड्रॉप करके आ गई। और आज है ना, मैं थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर भी बनाऊंगी, लाइक मुखवास बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना लिया है सेसमी सीड्स, कोई भी ले सकते हो, व्हाइट वाले, ब्राउन वाले, कोई भी। और थोड़ा सा सॉल्ट डाला, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून जितना यहाँ पे मैं लेमन जूस डालूंगी। और अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले 1 ही स्पून डालना है और चेक करना है, कम लगे तो ज़्यादा डालना है। इस तरह से हम इसे सोक करके रखेंगे, तो ये पूरा पानी सोक कर लेगा। और इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद में तो एकदम खिले खिले से बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके कोटिंग कर लेना है, और इसे छोड़ देना है अराउंड आधा घंटा तक। और यहाँ पे ये अच्छे से सोक हो गया है, तो इसका हम बैटर बनाएंगे। बैटर को थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे अराउंड 1 to 2 आवर्स, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। ढोकला वैसे भी अच्छे बनेगा इससे। तो पूरा बैटर के लिए मैं 1 कप दही यूज़ करूँगी, ठीक वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालते जाएंगे। और पानी भी डाला है, और जिंजर और ग्रीन चिली डालनी है, और एकदम स्मूथ वाला बैटर बनाऊंगी। अगर सिर्फ हांडवा के लिए बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कर सकते हैं। पर इसे ढोकला भी बनाना है, तो मैं थोड़ा सा स्मूथ ही करूँगी। तो 3 बैचेस में मैंने कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे अराउंड 1 to 2 आवर्स। थोड़े से वार्म प्लेस पे छोड़ेंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी अपस्टेयर्स। एक्चुअली नहाना भी बाकी ही था, क्योंकि सुबह के टाइम में है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पता नहीं एज का फैक्टर होगा 40 प्लस हो जाने के बाद, अदरवाइज़ मुझे पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। तो सुबह-सुबह नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था मैं बच्चे लोगों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो मैंने लिया है नहा, और यहाँ पे उससे पहले मैं लॉन्ड्री स्टार्ट करके गई थी, तो अभी ड्रायर में डाल दिया है। और वॉशर को एम्प्टी करने के बाद मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि इसे अच्छे से वाइप कर लो, ड्राई कर लो, ताकि यहाँ पे कोई भी मोल्ड ना हो, जितनी पॉसिबल हो उतना। तो ये रूटीन का काम होता है, जिस पे आप ध्यान रखो ना, तो यूटेंसिल्स हमारे बहुत अच्छे। बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूटीन के जो थोड़े बहुत जो टेक केयर करने होते हैं ना, वो कर लेना चाहिए। तो वही है। और मैं आ गई हूँ नीचे।
आज है ना थोड़ा-सा डस्टिंग करने वाली हूँ, सब वॉल पे और सभी जगहों पे जहाँ पे रेगुलर नहीं होती क्लीनिंग, वो सब करने वाली हूँ। और थोड़ा-थोड़ा मेरा स्केड्यूल रहता है कि एक दिन मैंने डीप क्लीन कर लिया बाथरूम को, तो दूसरे दिन मेरा ये वाला रहता है। थोड़ा-सा इस तरह से स्केड्यूल फॉलो करो थोड़ा तो घर को मेंटेन करना ईज़ी रहता है। डीप क्लीन वाला महीने में 1 बार रहता है, पर ऊपर-ऊपर से हल्का-हल्का सा इस तरह का क्लीनिंग तो वीक में 1 बार तो रहता ही है। और बीच-बीच में जब बच्चे लोग गंदा कर दें या किसी से भी गंदा हो जाए तो फिर वो तो क्लीनिंग रहता ही है, तो सब चीज़ें यहाँ पे अरेंज करूँगी। एक्चुअली ना रात को जितना पॉसिबल हो ना उतना मैं करके ही जाती हूँ, पर फिर भी सुबह के टाइम में हम लोग है ना यूज़ करते हैं चीज़ें तो यहाँ-वहाँ, उधर-उधर होती है, तो वो सब मैंने थोड़ा-सा अरेंज किया और थोड़ा-सा डस्टिंग करके डस्ट और ये सब गिर जाए ना तो फिर फ्लोर को भी क्लीन करने वाली हूँ। ये क्लीन करने के बाद मैं रोबो को स्टार्ट कर दूँगी और रोबो पूरा क्लीन कर लेना तो मैं करने वाली हूँ मॉप। तो आज पूरा मेरा ग्राउंड फ्लोर है ना लिविंग रूम वाला एरिया और ये सब में एकदम डीप क्लीन वाला दिन है मेरा। वैसे तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती पर कुछ नहीं तो अभी इस ये सब चीज़ें होती है ना जिसका कलर डार्क कलर हो, उसके ऊपर डस्ट दिखनी स्टार्ट ही हो जाती है। वैसे तो घर पूरा बंद ही रहता है और हमारे घर के सामने से इतने सारे व्हीकल्स भी नहीं जाते हैं जनरली, बहुत ही कम होते हैं, मेन स्ट्रीट पे घर नहीं है हमारा, फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है और ये ब्लैक वाले जो भी है ना चीज़ें, वहाँ पे तो बहुत ईज़िली दिख जाती है। मुझे लगता है ग्रे या व्हाइट कलर की चीज़ें होनी चाहिए जो डस्ट बिल्कुल दिखे ही नहीं। यहाँ पे तो थोड़ा-सा भी हो ना तो सीधे आपकी नज़र में आ जाएगा। तो मैं वॉल पे भी थोड़ा-थोड़ा सा साथ में क्लीन कर लूँगी। सब चीज़ें जो वॉल पे लगाया हुआ है टीवी और ये सब टेबल और ये सब हो गया उसको मैं इस तरह से डस्टिंग कर लूँगी। तो बस ये क्लीन करता है तब तक बाकी के काम कर लेते हैं। तो ये सब थोड़ा-सा शेड में आ गया है। रात के टाइम में टेम्परेचर 30s में समटाइम्स चला जाता है ना तो शेड में रहता है तो अच्छा रहता है। तो ये ट्रे मेरी 1 बज गई थी भाजी की तो उसकी मैं निकालूँगी मेथी और पनीर के साथ में एक सिंपल वाली सब्ज़ी बनाऊँगी डिनर में। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही हूँ इसे मैं क्लीन कर ही लूँ। क्लीन करके ड्राई करके रख लूँगी ना, तो जब कुक करना हो ना तो फटाफट से कुकिंग हो जाएगा। और ये सैलेड स्पिनर है ना, ये सब चीज़ें क्लीन करने के लिए बहुत ईज़ी रहता है। डर्ट भी बहुत ईज़िली निकाल देता है और हमें हाथ से बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता है। इसे हाथ पानी में डाल-डाल के बहुत नहीं करना पड़ता है। इसे रोटेट करके जो भी लीफी वेजिटेबल्स हो ना, उसे अच्छे से वॉश भी कर लेता है और फिर इसको ड्राई करके छोड़ना हो ना फ्यू आवर्स तक तो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाता है। और अगर फ्रीज़र में भी स्टोर करना हो ना तो इसमें वॉश कर लो फिर इसी में ड्राई कर लो, तो बहुत एकदम ड्राई हो जाता है, जो हम शायद हाथ से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। तो मुझे ये वाला सैलेड स्पिनर है ना बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा, मैं बहुत ही चीप प्राइस में लाई थी, आई थिंक पीजे मैक्स या होम गुड से लाई थी। अराउंड $9 में ही आ गया था, अच्छी खासी साइज़ का भी है। तो बस जो बैटर रखा था फर्मेंटेशन के लिए वो हो गया होगा, 2 आवर्स ही चाहिए था पर 2 आवर्स से ज़्यादा ही हो गया है। तो जितना ही फर्मेंटेशन हुआ होगा इतना सही है क्योंकि दही डाला था ना, तो ये बबल्स दिख रहे हैं ना उसका मतलब है इसमें बैक्टीरिया फ़ॉर्म हुए हैं और फर्मेंटेशन हुआ है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो लाइक 5-6 आवर्स तक, पर मुझे अभी बनाना है इतना ही करूँगी मैं आज। मैं ट्राई करने वाली हूँ आज कि इतने में ही ये सब दाल और राइस डाल के अच्छे से हो जाए कि नहीं। अदरवाइज़ मैं मोस्टली ढोकला का बैटर को तो ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रखती हूँ। तो सब साथ में नहीं करना है तो थोड़ा-सा मैं स्कूप करके रख दूँगी और बाकी का छोड़ दूँगी और बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया था। बाद में 2-3 आवर्स मैंने किचन पे ही रखा और उससे मैंने खमन ही बनाया था। इस बार मैंने हांडवो नहीं बनाया था इस वजह से। तो यहाँ पे जो बैटर निकाला उसमें थोड़ा-सा ऑयल और सॉल्ट डालेंगे। जिंजर और ग्रीन चिली तो ऑलरेडी डाला था, आप चाहो तो थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमर मैंने ऑलरेडी रख दिया है और बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हुआ नहीं है तो यहाँ पे मैं इनो डालूँगी। इनो की जगह पे आप चाहो ना तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो पर वो थोड़ा-सा कम ही डालना है और इसको मिक्स करके हमें स्टीम करने के लिए छोड़ देना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे 50 मिनट्स तक, उससे पहले स्टव बंद नहीं करना है और एंड में आप नाइफ से चेक कर सकते हैं। तो ये कुक हो रहा है तब तक हम ना मुखवास की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अजवाइन डाला है
अराउंड 2 स्पून जितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से डेढ़ टेबल स्पून जितना ही डालना है और इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो अजवाइन बहुत ज़्यादा पसंद ना हो ना, फिर भी 1 चम्मच भी डालिएगा तो अच्छा रहता है। और ये पता भी नहीं चलेगा, जब सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना तो टेस्ट में इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छे से रोस्ट हो गया है। और फ्लैक्स सीड्स डालूँगी कि अभी विंटर की सीज़न है, तो फ्लैक्स सीड्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं पर थोड़े-से गर्म तासीर के होते हैं। तो समर में इतना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है ना तो फ्लैक्स सीड्स यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया, जैसे फूटना स्टार्ट हो जाए ना तब तक। और यहाँ पे फेनल सीड्स, तो फेनल सीड्स को तो हल्का-हल्का सा ही वार्म करना है, बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लखनवी वाली मिलती है ना छोटी-छोटी पतली वाली सी, वो हो ना तो टेस्टी लगती है, और वो अभी मेरे पास नहीं है तो रेगुलर वाली ही मैंने रोस्ट कर ली है, थोड़ा-सा कलर चेंज होया है तब तक। और ये अच्छे से पानी सूख गया था, तो इसमें है ना थोड़ा-सा डस्ट जैसा होता है, डस्ट मतलब जो हमने टर्मरिक डाला था ना वो, तो जितना पॉसिबल हो ना वो निकाल लेना है, ताकि जब हम इसे रोस्ट करें ना तो बहुत ज़्यादा अंदर रोस्टेड जैसी स्मेल ना आए। तो उसको निकालने के बाद इसे भी रोस्ट कर लेंगे, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है रोस्ट। पूरा इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और ये फूला-फूला सा हो जाएगा, पफ अप हो जाएगा और ये फूटना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक करना है। पानी पूरा निकाल देना है इसका। तो ये फूटना स्टार्ट हो गया और एकदम फूले-फूले से हो गए हैं ना, तो बस इतना ही करना है, इसको भी निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर या फिर कपड़े पे इसे छोड़ देना है, ताकि मॉइस्चर जमा ना हो। इसका टाइम भी हो गया है, तो मुझे पता चल गया है रेडी है। अगर आप चाहो तो नाइफ से चेक कर सकते हैं। 15 टू 16 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा मीडियम हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे थोड़े से सनफ्लावर सीड्स भी, अभी विंटर का टाइम है ना, तो इस तरह के सीड्स भी अच्छे रहते हैं, तो थोड़ा-सा वो भी रोस्ट कर लिया। और ये मुखवास की जो दाल आती है ना वो भी कर लिया। इसे भी हल्का-सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए तब तक। और यहाँ पे ड्राई डेट्स को मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे, उसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये है ना मुखवास में टेस्टी लगता है। अगर मिश्री हो ना तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं, पर मिश्री की जगह पे ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, और सीज़न भी विंटर की है ना, फॉल या विंटर टेम्परेचर डाउन हो ना तो ये अच्छा भी रहता है। हल्का-सा घी डाल के मैंने रोस्ट किया, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो सब चीज़ें इसे प्रॉपर रूम टेम्परेचर आए, उसके बाद इसे मिक्स करके भर लेना है, तब तक छोड़ देना है, और ये हमारा मुखवास रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, विंटर के टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है, पर इसे रूम टेम्परेचर में आके छोड़ देना है। महीने 2 महीने तक इसे आप खा सकते हैं, और एक ही स्पून दे दो, बच्चे लोगों को भी दे दो खाने के बाद, तो अच्छा रहता है। सब चीज़ें आ गई है इसमें। तो बस ड्रायर हो गया था रेडी, तो उसके कपड़े निकाल के थोड़ी देर रहने दूँगी, गरम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी। और अभी है ना सभी लोगों के बेडरूम को थोड़ा-सा रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करूँगी। थोड़े से कपड़े यस्टरडे के हैं जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं, तो वो भी फ़ोल्ड कर दूँगी और जाऊँगी नीचे। तो पूरा दिन है ना इस तरह के रूटीन के कामों से भरा रहता है। एक्चुअली बच्चे लोगों को पिक और ड्रॉप करने का भी होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। वैसे कुकिंग मोस्टली मेरा एक ही टाइम ही रहता है, जब बच्चे लोग स्कूल गए हो ना। वीर लंच ले जाता है, पर वीर का क्या है ना, वो इसका एक ही है, सैंडविच ही ले जाएगा एवरीडे, और कुछ भी नहीं ले जाता। उसे है ना वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आते हैं, फिर कैफेटेरिया होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो कुछ भी खा नहीं सकता। तो सैंडविच ही ले जाता है इतने सालों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता सुबह। वेदांत तो स्कूल में ही, वहाँ कैफेटेरिया में ही लंच करता है। थोड़े से वेदांत के कपड़े यहाँ पे थे तो वो अरेंज कर दूँगी। वैसे तो वो खुद ही कर लेता है, पर कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है ना, तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। और ये सब करने के बाद वीर के कपड़े भी थोड़े से थे, तो उसको भी अरेंज कर दूँगी। तब तक मैं नीचे, मेरा काम हो गया होगा रोबोट ने, तो मैं फ्लोर भी क्लीन कर लूँगी। और बाहर देखिए हवा सी चल रही है, ठंडी-ठंडी सी, और अच्छा लग रहा है, धूप भी है निकली बाहर। तो यहाँ पे तड़का दे दिया है मैंने, सिर्फ़ मस्टर्ड सीड्स ऑयल में डाला था और कुछ भी नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी साथ में डाल सकते हो, और एकदम फूले-फूले से बने।
और टेस्ट में भी अच्छे थे, एकदम स्पॉन्जी जैसे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फटाफट से कभी कुछ बनाना हो ना, खमन खाने का मन कर रहा हो, तो ये परफेक्ट है। ग्रीन चिली के साथ सर्व करो और चाहो तो इसके साथ अनियन भी बहुत टेस्टी लगता है। अनियन को भी हल्का-सा तड़का दे देना है, कच्चा वाला ही अनियन है। हमारे यहाँ पे साउथ गुजरात में है ना, खमन कभी भी ऐसे नहीं मिलता, उसके साथ में अनियन होता ही है। तो अनियन और ग्रीन चिली के साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डिनर में बनाया था मेथी की भाजी और पनीर की सब्ज़ी, साथ में कढ़ी और भात बनाया था और साथ में खमन खमन और ग्रीन चटनी हो ना, तो मेरे हस्बैंड को तो एकदम थाली में बाकी कुछ भी हो ना, वो भी पसंद आ जाएगा। और बच्चे लोगों के आने के बाद मैं थोड़ी-सी मेथी ले आई थी, तो उसको क्लीन करूँगी अभी। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।